कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के लगभग 2.5 साल पूरे होने के बावजूद जनता के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार को निकम्मा करार देते हुए कहा कि मंत्री अपनी उपलब्धियां बताने में विफल रहे हैं। बैज ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के विकास का पैसा असम और पश्चिम बंगाल में लगाया जा रहा है और राज्य बैंक बनकर रह गया है, जहाँ शराब और रेत सिंडिकेट का राज है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर भगवान राम के नाम पर केवल राजनीति और वोट बैंक की खातिर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने वास्तव में राम वन गमन पथ का विकास किया, माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और विरासत को सहेजने का काम किया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपनी पहचान एक ऐसी पार्टी के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है जो सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करती है, न कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए राम का उपयोग करती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनौती दी है कि वे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा द्वारा उनकी पत्नी रिंकी शर्मा के 3 पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियों से जुड़े आरोपों का तथ्य के साथ जवाब दें। अब छत्तीसगढ़ में लगभग 2.5 साल की सरकार पूर्ण होने जा रही है। 2.5 साल में उन्होंने छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए एक काम भी उन्होंने नहीं किया। कोई अगर एक काम भी अपने विभाग में किया है तो बकायदा आम जनता को बताए कि हमने ये मेरा विभाग है और मैंने इस विभाग में ये काम किया। मंत्री बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताए या जनता के सामने बैठ के बताए अपने विभाग की जानकारी। पूरी तरह से फेल हो चुके अपने विभाग में काम तो कर नहीं पा रहे और यहां तो निकम्मे साबित हुए हैं। तो कहीं न कहीं अब उनको ड्यूटी लगाया गया है असम और पश्चिम बंगाल में, ताकि यहां की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा यहां भ्रष्टाचार कर यहां का पैसा ले जाके असम और पश्चिम बंगाल में लगाए। ये इसीलिए ड्यूटी लगाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार एटीएम नहीं रही है, केंद्र सरकार बिल्कुल छत्तीसगढ़ सरकार एटीएम नहीं, पूरी तरह से ये यहां बैंक बन चुकी है। इसको जहां भी देश के चुनाव हो रहे वहां के यहां के मंत्रियों को लगाकर यहां का पैसा को लूटा जा रहा है। और बाकी तो जान रहे हैं, पूरा गुजरात ला भी छत्तीसगढ़ में आ भी है। शराब सिंडिकेट से लेकर आप रेत सिंडिकेट से लेकर आप टेंडर सिंडिकेट से लेकर सब जगह उनका ही राज तो चल रहा है। एक मालिक का शराब मैन पावर सप्लाई में 2 नियम से हटकर 2 कंपनियों को देना। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ का गाड़ी कमाई का पैसा को छत्तीसगढ़ से बाहर लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो क्या है राम वन गमन पथ? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम के नाम से झूठ बोलकर जनता से वोट लेती है और कांग्रेस ने राम वन गमन पथ शुरू किया, उस पे आरोप भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। अब आरोप को साबित नहीं कर पाए तो सवाल ही नहीं। अब अपने आप को अनजान बता रहे हैं, यही तो मेन कारण है। अजय चंद्राकर जैसे नेता उसके प्रमुख है और वो अनजान है, ऐसे कैसे संभव है? सर, ये छात्र संघ के चुनाव को लेकर ये सीधा सत्ता का दुरुपयोग है कि अगर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जी ने आरोप लगाया कि 3 पासपोर्ट को लेकर विदेशों में उनकी जमा संपत्तियों को लेकर, तो फिर इसका जवाबदेही बनता है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को कि उनको अपना तथ्य पेश करना चाहिए। लेकिन असम में चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिरी हुई है, वो जवाब दे नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जवाब दे नहीं पा रहे जनता के सामने। और अब डर और भय दिखाने के लिए पवन खेड़ा जी के घर में दबिश देकर छापा मारी। मतलब क्या आप दहशत फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं?
लोकतंत्र को कुचलकर चुनाव जीतना चाहते हैं। आपके पास कानूनी अधिकार है, उसका आप कानूनी सिस्टम से जाए, लेकिन कानूनी अधिकार को दुरुपयोग कर, अपना सिस्टम को दुरुपयोग कर, अपना पावर को गलत इस्तेमाल कर, किसी घर में छापा मारकर आप चुनाव जीत जाएंगे, ये कैसे संभव है? इससे साफ है कि सत्ता के अहंकार में भारतीय जनता पार्टी अपनी चोरी छुपाने के लिए और उस मुद्दे को उठाने वाले छापा मारना, ये सीधा सीधा सत्ता का अहंकार और सत्ता का दुरुपयोग है। बिल्कुल, कल पूरे प्रदेश में एनएसयूआई, हमारे राष्ट्रीय छात्र संगठन प्रदेश इकाई ने पूरे प्रदेश के कॉलेजों में धरना प्रदर्शन किया और चुनाव कराने को लेकर उन्होंने मांग की, क्योंकि सरकार प्राइमरी से लेकर पूरे कॉलेज तक शिक्षा सिस्टम को इन्होंने खत्म कर दिया। 10,000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए और जिस तरह से कॉपी पुस्तकों पर जीएसटी सरकार ने लगाए, शिक्षक कई स्कूलों में नहीं है, प्राध्यापक भर्ती हो नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं इन सब मुद्दों को लेकर लगातार हमारा एनएसयूआई छात्र संगठन आक्रामक रूप से अपनाई हुई है, ताकि इन सब मुद्दों को उठाया जाए। इसके लिए चुनाव हो, चुनाव प्रणाली सिस्टम से हो, ताकि सरकार के खिलाफ छात्रों में भी आक्रोश है। इनको लेकर कल पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए और हमें उम्मीद है कि सरकार एनएसयूआई की जिस तरह से मांग कर रही है चुनाव को लेकर, कि चुनाव सरकार को कराना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्री, निगम मंडल, कांग्रेस ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की है और पंचायत विलेज कमेटी और बूथ कमेटियां गठन हम लगातार कर रहे हैं। स्वयं मैं भी जा रहा हूं पंचायत कमेटी और बूथ कमेटियों, मैं भी स्वयं बैठ रहा हूं, तमाम नेता जा रहे हैं। कहीं न कहीं इसी का भारतीय जनता पार्टी नकल कर रही है। कांग्रेस का नकल कर वो भी गांव चलो अभियान शुरू कर रही है। अच्छा है, 2 साल में उन्होंने क्या किया है सरकार में, पहले ये तो बताएं। क्या 1 लाख युवाओं को नौकरी मिला? क्या 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है? क्या सभी माताओं को शादीशुदा महिलाओं को 1,000 रुपए दे रहे हैं? क्या किसानों का पूरा धान सरकार ने खरीदा? क्या 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे बोल के झूठ बोला? क्या कर्जा माफ किया? क्या तो इन सब मुद्दों से गांव में जाकर चर्चा करें, तब तो पता चलेगा गांव चलो अभियान का मकसद। क्या ये आम जनता का आक्रोश का सामना भी करना पड़ सकता है कि कई वंचित नाकारियों ने योजना हैं, बिजली बिल के दामों को लेकर है, गैस का को लेकर? बिल्कुल, आम जनता, प्रदेश की आम जनता इस समय परेशान है, चाहे बढ़ी हुई बिजली बिल को लेकर हो, बढ़ी हुई गैस की रेट को लेकर हो और गैस की किल्लत को लेकर हो, गैस मिल नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं इन सब मुद्दों से छत्तीसगढ़ की जनता जबरदस्त आक्रोश है। निश्चित रूप से अगर इस मुद्दे पे अगर चर्चा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव नहीं घुस पाएंगे।